सही है यार, आज टाइम से फ्री हो गया। जूते किसके हैं? अच्छा, अब समझा मैं। अंजलि मेरे पीछे अपने आशिक को बुलाती है। आज मैं सही टाइम से आ गया तो आज पकड़ी गई। ये तो कोई रिच आशिक लग रहा है, जूते तो एकदम नए जैसे लग रहे हैं। चल बेटा, आज तो पकड़ा गया। अंजलि, अंजलि! अरे हाँ, सुनाई दे रहा है। बहरी नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा, ये बताओ कहाँ है वो? वो कौन? अरे वही तुम्हारा आशिक, कहाँ है वो? मेरा आशिक? मेरे आशिक तो तुम हो, वो भी बिल्कुल बेकार आशिक, जो किसी भी काम का नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं दिलाता। मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और जो चाहिए वो भी खुद लेना पड़ता है। देखो अंजलि, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम सच सच बताओ, तुमने उसको कहाँ छुपा रखा है? वॉशरूम में छुपा रखा है, बेड में छुपा रखा है, या फ्रिज में छुपा रखा है? बताओ कहाँ है वो? अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? पी के आए हो क्या? पी कर आया हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा। अरे वो तो अच्छा हुआ आज मेरी ऑफिस से जल्दी छुट्टी होगी, वरना तुम्हारी सच्चाई ना कभी मेरे सामने नहीं आती। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिल्कुल बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। एक काम करो, जाओ अपने दिमाग का ना इलाज करा के आओ तुम। अच्छा, अब मैं समझ गई। तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ तुम मुझे तंग करना चाह रहे हो, पर मैं तंग नहीं होंगी बिल्कुल भी। पागल हो गया हूं मैं? प्रैंक करूंगा मैं तुम्हारे साथ? मैं ऑफिस से थक कर आया हूं और मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? ज्यादा ना मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सच सच बताओ, तुमने उसको कहाँ छुपा रखा अपने आशिक को? अरे कौन सा आशिक आ गया मेरा इस घर में? जब से आयो एक ही रट लगा कि आशिक आशिक आशिक। कहाँ है आशिक? मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं। अच्छा, मैं अब समझी। मैंने तुम्हें मूवी के लिए बोला था ना, इसलिए तुम ये सब बहाने बना रहे हो ना, ताकि मुझे मूवी पे नहीं लेके जाना पड़े। बहुत चालाक हो तुम। और तुम क्या सोच रहे हो, मैंने खाना बनाया तुम्हारे लिए? मैंने खाना वाना नहीं बनाया तुम्हारे लिए। जाओ किचन में और खाना बनाओ। यहाँ आशिक वाले ड्रामे मत करो। अच्छा, मतलब मैं खाना बनाऊं? ऑफिस से थक हार के आने के बाद मैं खाना बनाऊं? खाना ना तुम हमेशा बना के रख देती हो, और आज तुमने... ओह, अब समझा मैं। आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तुम अपने आशिक के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। ये जो सच धस के बैठी हो ना, सब समझ में आया मुझे। वरना इतनी बुरी शक्ल लेके बैठती हो ना मेरे सामने कि मूड खराब हो जाता है मेरा। ओ हेलो, कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर मैं बाहर घूमने जाऊंगी तो तैयार होके जाऊंगी ना, या ऐसे ही उठ के मुंह उठा के चली जाऊंगी? इसलिए मैं तैयार बैठी हूँ। देखो, बातें घुमाने की ना कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुमने जूते छुपा रखे हैं ना, इसके बारे में मुझे सच सच बताओ। अरे कौन से जूते? अरे यही जूते जो तुमने यहाँ छुपा के रखे हुए हैं, यही है ना तुम्हारे आशिक के जूते? बोलो अब। हे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का? इस आदमी के लिए ना जितना कर लो, इसको उल्टा ही सोचना होता है। अरे तुम्हें पता भी है वो जूते किसके लिए लाई थी मैं? फाइनली आज मैं अपने पतिदेव के लिए जूते ले आई, वो भी उनके फेवरेट वाले। वो इन्हें देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे ताने भी नहीं देंगे आगे से कि तुम सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करती हो। बहुत पसंद आएंगे उनको ये जूते। अब एक काम करती हूँ, इसको ना रखाती हूँ। काम करती हूँ, इसको ना बॉक्स से बाहर निकाल के गेट के पास रख देती हूँ। वो जैसे ही आएंगे तो देखेंगे तो उनको सरप्राइज मिलेगा। बस बस, अब ये झूठी कहानी ना किसी और को सुनाना। अब ये बताओ तुम्हारा आशिक का है? मेरा ना दिमाग बहुत खराब हो रहा है। अच्छा, मैं कहानी बना रही हूँ ना मैं? चलो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये जूते हैं ना, इनकी बात कर रहे थे ना तुम? देखो। हाँ, यही जूते हैं। मुझे ये बताओ, जो ये पहन कर आया था वो कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है तुमने उसको? हे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का? मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए सरप्राइज रखूंगी, इसके लिए जूते मंगाऊंगी तो ये खुश हो जाएगा और मुझे खुशी से हक करेगा, पर इसके तो यहाँ अलग ही ड्रामा चल रहा है। अच्छा, तुमने ये जूते मंगाए थे मेरे लिए? चलो ठीक है, मान लिया तुमने ये जूते मंगाए थे, पर जब भी नए जूते आते हैं ना, बॉक्स में आते हैं, ऐसे खुले में नहीं रखे रहते हैं। और एक बात बताओ, अगर मान भी लिया तुमने कि खुले में जूते मंगाए थे, बिल तो होगा ना? बिल कहाँ है? पकड़ी गई ना? जो जूते मंगाता है बिल भी होता है उसके पास। दिखाओ बिल क्या है तुम्हारा, दिखाओ। बिल चाहिए ना तुम्हें? रुको एक मिनट, अभी लेके आती हूँ। ये देखो, इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, देखो। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गए तुम? बोलो। यार अंजलि, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लग गया था तुम्हारे बारे में। नहीं नहीं, मैं तो आशिक बुलाती हूँ ना घर पे, यही काम है मुझे। दिन भर और तो कोई काम है नहीं मुझे, और तुम्हारी सोच भी मुझे आज पता लगी। प्लीज अंजलि नाराज मत हो यार, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। नाराज होके मैं तुम्हारा क्या कर लूंगी? प्यार करती हूँ तुमसे, बीवी हूँ तुम्हारी, पर अभी तुम ऐसे शक मत किया करो। जो है सीधा सीधा पूछ लिया करो। ठीक है, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना खाना बनाता हूँ, अच्छा सा खाना बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। खाना नहीं खाऊंगी मैं घर पे, मुझे बाहर जाना है, डिनर पे लेके चलो, और मूवी भी देखनी है मुझे। अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, मैं अभी आया। वैसे जूते अच्छे लग रहे हैं, आया मैं। गाड़ी में बैठाओ सबको। हेलो। हेलो प्लीज। अरे आप घबराइए मत, बात बताइए, बात क्या है? सर वो मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मुझे बहुत टॉर्चर करता है। वो मुझे दिन रात मारता है और खाना भी नहीं देता, और मुझे पट्टे से बांध के रखता है दिन रात। सर प्लीज मेरी मदद करिए। आप परेशान मत होइए, अभी पहुंच रहे हैं हम। सर वो वसंत विहार, बी ब्लॉक 219। वो किससे बात करिए? वो मम्मी से बात कर रही है। मम्मी से बात करिए। तो मैंने कितनी बार बोला हुआ है कि फोन यूज मत किया कर, किसी से बात मत किया कर। एक सेकंड, मैंने तेरे गले में ये पट्टा बांधा था ना, तूने पट्टा कैसे निकाला? ये कैसे निकाला? ये तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। तू ऐसे नहीं बताएगी ना, रुक। तेरे अंदर ना बहुत चर्बी भर गई है, उस चर्बी को ना मैं निकालूंगा। चल मेरे साथ, चल चल। और एक बात ना कान खोल के सुन ले मेरी, अगर तूने अपनी माँ से फोन पे बात करी ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। घर से निकलना तो मैंने तेरा बंद किया हुआ है, लेकिन अगर तूने अपना दिमाग चलाने की कोशिश करी तो याद रखियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तो अब कौन आ गया? अच्छा मेरी सुन, मैं गेट खोले जा रहा हूं और यहां से हिलने की कोशिश मत करियो, समझी? मार दो जान से। हाँ क्या है? सर आपका पार्सल। हमने तो कुछ नहीं मंगाया। सर एड्रेस तो यही लिखा है, आपने नहीं तो मैडम ने मंगाया होगा। हेड है सर बहुत प्यास लगी है, गिलास पानी मिल जाएगा? खड़ा रह, लाता हूँ, और हिलियो मत यहाँ से। सर प्लीज मुझे बचा लो, सर प्लीज मुझे बचा लो। ओए, ये मेरी वाइफ को कहाँ लेके जा रहा तू? हाँ बस इनको मैं किसी सेफ जगह लेके जा रहा हूँ। अबे ओ गवार, ये मेरी बीवी है, इससे सेफ जगह इसके लिए और क्या होगी? बोल। और तू सारी बात छोड़, तू ये बता तू है कौन? मैं एक पुलिस वाला हूँ, और तेरे खिलाफ कंप्लेंट आई है हमारे पास, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। कॉल रिकॉर्डिंग है तेरी हमारे पास, और साफ साफ पता चल रहा है उसमें तुम इन मैडम को मारता है, इनके ऊपर जुल्म करता है। अरे मर्द नाम पे दबता है तू। सर सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर। और सर मैं अपनी बीवी पे अत्याचार नहीं करता हूँ, लगता है कोई आपको गलतफहमी हो गई है। मोयरा, सर को बताओ ना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता हूँ। बोलो ना, सर यहीं खड़े हैं, सर गलत समझ रहे हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये मुझे बहुत मारता है, ये मुझे बहुत टॉर्चर करता है। सर ये अभी आपके सामने झूठ बोल रहा है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत मारता है। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। कोई बात नहीं मैडम, कॉल पूरी रिकॉर्ड हुई रखी है मेरे पास। अब तू जाएगा सलाखों पीछे, तेरी हरकत की सजा तुझे मैं दिला के रहूंगा। और मैडम चिंता मत करो, ये घर आपका है, तो आप यहाँ रहो।
जाएगा तो भी ये। अरे चल, अरे आराम से आता है या नहीं? आ रहा हूँ सर। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इसमें बताने वाली क्या बात थी? अब अपनी बीवी से मिलने का मन करेगा तो जाएंगे ना मिलने। और वैसे भी तुम नौकरी के चक्कर में सारे दिन काम पर रहती हो, तुम्हारा ना खाने का पता ना आने का पता, तो इसलिए बिन बताए आ गया। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। तुम्हारे साथ कोई और भी आया क्या? अरे कौन आएगा? गाँव आएगा क्या हमारे साथ? अब पिताजी आए थे बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए, वहीं से वापस चले गए। अब ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए खाने को। अरे अरे, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, वो माँ जी ने खाना दिया है साथ में खाने के लिए, यही खा लूंगा मैं। कौन आया है? तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अरे दीप्ति, कहाँ बिजी हो तुम? कब से कॉल कर रहे हो तुम? तुम्हें फोन तो उठा लो मेरा। ये कौन है दीप्ति? ये भाई है मेरा। भाई? पर मैंने तो कभी देखा नहीं इनको। हाँ, वो दूर का है ना। दूर का भाई है, यहीं पास में रहता होगा। हाँ, आस पास ही रहता है। मैं अकेली रहती हूँ ना, तो कभी कभी मिलने आ जाता है। तभी तो जल्दी घर आ गए। अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। दीप्ति, मैं एक बार बाथरूम से आ रहा हूँ, ठीक है? तुम बैठो जब तक। आ जाओ भैया। दीप्ति, कौन है ये? ये मेरा पति है। पति? और तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पे अकेली रहती हो, और कितने दिन रहेगा यहाँ पे? अरे मुझे खुद नहीं पता, अचानक से आ गया है और कह रहा है कुछ दिन यहीं रहेगा। देखो, तुम मेरे साथ ना ज्यादा खेलो मत। मुझे अच्छे से पता है तुम इसे भी डाइवोर्स नहीं देना चाहती, तुम मेरे साथ भी खेल रही हो। तुम चुपचाप ना इसे जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दो, मुझे नहीं पता कुछ भी। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, और डाइवोर्स देने में ना टाइम लगेगा। मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी, इन सब चीजों के मुझे टाइम चाहिए। एक साथ चीजें नहीं मैनेज हो सकती। चलो ये सब तो मैं समझ गया, पर तुमने इसके आगे मुझे अपना भाई क्यों बोला? हाँ तो क्या बोलती मैं? इसको ये बोल देती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, कि मेरा बाहर अफेयर चल रहा है। तुम्हें पता है ना, ये सब बातें सामने आएंगी तो कितना बड़ा तमाशा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। कुछ दिन रुको, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करो। देखो, तुम्हें जो करना है ना करो, और मुझे धोखे मत रखो। ठीक है। क्या हुआ दीप्ति? जब उतना कह रहा है तो दे दो डाइवोर्स। हाँ, अरे इतना प्यार जो करता है तुमसे। देखो रवि, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अरे क्या सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, कितना भरोसा करके मैंने तुम्हें शहर भेजा था अपने माता पिता से लड़के, ये सोच के कि शहर में रहोगी, नौकरी करोगी, कमाओगी, 4 पैसे गांव भेजोगी, और तुम ये कर रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शादीशुदा हो, अपने पति को धोखा दे रही हो। मेरे माँ बाप तुम पे कितना भरोसा करते हैं जो तुम्हें शहर में अकेले रहने के लिए भेजा हुआ है, और तुम मेरे पीठ पीछे। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए। देखो रवि, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पर तुम अचानक से सामने आ गए और तुमने सब कुछ सुन लिया। अरे क्या बताने वाली थी? हाँ, कुछ नहीं सुनना मुझे। और तुम तो एक मर्द हो ना, मर्द का दर्द समझ सकते हो ना? तुम्हें शर्म नहीं आई ये जानते हुए कि शादीशुदा है, और उसके बाद भी तुम इससे रिलेशन में हो? खैर, तुमसे मैं क्या ही बोलूं जब अपना ही सिक्का खोटा हो। खैर दीप्ति, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और हाँ, गांव में जाके अपने माता पिताजी को तो जरूर बताऊंगा कि तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, और तुम्हारे माता पिताजी को भी बताऊंगा कि उनकी बेटी शहर में क्या गुल खिला रही है, अपने पति को धोखा दे रही है। तब पता चलेगा तुम्हें, जब अपनों के सामने सच्चाई आती है तो क्या होता है। जा रहा हूं। रवि, मेरी बात तो सुनो। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो? और वैसे भी डाइवोर्स ही देना चाहती थी ना इसे, अच्छा वो चला गया।